नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक हाउस। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस स्कीम्स यानी आरपीएलआई के बारे में। आरपीएलआई का फुल फॉर्म जो है वो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना। तो ये जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना है केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है और ये जो बीमा योजना है ये केवल पोस्ट ऑफिस से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं आरपीएलआई क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो आरपीएलआई का फुल फॉर्म है वो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई एक इंश्योरेंस स्कीम्स का एक समूह है। आरपीएलआई के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के इस इंश्योरेंस स्कीम्स को सम्मिलित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं। तो चलिए जान लेते हैं आरपीएलआई में स्कीम्स के प्रकार यानी आरपीएलआई में कितने प्रकार की स्कीम्स हैं। पहला है होल लाइफ एश्योरेंस यानी ग्राम सुरक्षा बीमा योजना और दूसरा है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी ग्राम सुविधा बीमा योजना। तीसरा है एंडोमेंट एश्योरेंस यानी ग्राम संतोष बीमा योजना जो कि पोस्ट ऑफिस में सबसे पॉपुलर बीमा योजना है। चौथा है 10 वर्षीय बीमा योजना यानी इसको बोल सकते हैं 10 ईयर्स रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी ग्राम प्रिया। और पांचवा है इंटरसेप्टेड एंडोमेंट एश्योरेंस यानी ग्राम सुमंगल बीमा योजना। और छठे नंबर पे है चिल्ड्रन पॉलिसी यानी बाल जीवन बीमा योजना। तो हम बात करेंगे केवल आज एंडोमेंट एश्योरेंस यानी ग्राम संतोष बीमा योजना के बारे में। आरपीएलआई के तहत यह एक अक्षय बीमा योजना है जिसको हम ग्राम संतोष बीमा योजना के नाम से भी जानते हैं। ग्राम संतोष बीमा योजना की मैच्योरिटी पर बीमा धारक को कुल सुनिश्चित राशि और उपार्जित बोनस दिया जाता है। यदि किसी बीमा धारक की बीमा की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है तो बीमा की सुनिश्चित राशि और उपार्जित बोनस नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए बीमा लेने के लिए। बीमा लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष होनी चाहिए और बीमा लेने की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। बीमा लेने की न्यूनतम सुनिश्चित राशि कम से कम 10,000 होनी चाहिए और बीमा लेने की अधिकतम सुनिश्चित राशि 10 लाख रुपए तक हो सकता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने इसमें, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक की फ़ोटोकॉपी और नॉमिनेशन के लिए नॉमिनी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए, बीमा धारक जिसने 3 साल अर्थात 36 महीने तक लगातार प्रीमियम जमा किया हो वह लोन लेने के लिए योग्य होगा। पॉलिसी सरेंडर की समय सीमा यानी बीमा धारक 3 साल अर्थात 36 महीने तक लगातार प्रीमियम भरने के बाद कभी भी पॉलिसी सरेंडर कर सकता है। यदि कोई बीमा धारक पॉलिसी आगे तक नहीं चला पा रहा है तो उस कंडीशन में 3 साल अर्थात 36 महीने तक लगातार प्रीमियम भरने के बाद कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, परंतु इस दशा में बोनस नहीं मिलेगा। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम अलग अलग सुनिश्चित बीमा राशि के हिसाब से प्रीमियम भी अलग अलग होगी। बीमा कवर के बारे में जान लेते हैं। तो बीमा कवर आपकी पहली किस्त से स्वीकृत कर ली जाएगी यानी अब जैसे ही पहली किस्त डिपॉजिट करेंगे तभी से आपका बीमा कवर चालू हो जाएगा। अब जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रीमियम ना भरने के कारण उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई हो तो एक साथ सारा प्रीमियम अमाउंट चुकता करके उस पॉलिसी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसका भी प्रावधान है इसमें। यदि कोई पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी की विशेषताओं या लाभ से संतुष्ट नहीं है तो वह रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स के अंतर्गत अन्य पॉलिसी में अपनी पॉलिसी को परिवर्तित कर सकता है। यानी किसी और पॉलिसी से किसी अन्य पॉलिसी यानी जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं। यदि किसी पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी बॉन्ड जल गया हो या फट गया हो या फिर खो गया हो तो उसको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड मिल सकता है, इसका भी प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसा ही और तरीके की वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।